जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। निराकार स्वरूप ओम ब्रह्म पर ब्रह्म कुल मालिक राधा स्वामी दयाल निरंतर की तरह इस बार भी ऐसा जब दुर्दीन समय की काली बादल जब सृष्टि में छाया तो आलोक धारा से वह ज्योतिर्मान पुंज सूर्य को केंद्रित करके सूर्य में केंद्रित हुआ। जब प्रभु का यह ज्योतिर्मान रूप एक ज्योति पुंज के रूप में आलोक धारा के माध्यम से जब सूर्य में केंद्रित होते हैं, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी ग्रह नक्षत्र तारे और यहां तक कि कोटि कोटि देवी देवतागण और पूर्व के सभी पुरुषोत्तम क्रमबद्ध पंक्तिबद्ध होकर के प्रभु के ये अलौकिक अद्वितीय आविर्भाव का दृष्टिलोकन हेतु क्रमबद्ध पंक्तिबद्ध होकर के सभी स्तुति गान कर रहे हैं। सूर्य की पहली किरण के माध्यम से सृष्टि में पहली बार ऐसी धर्मप्राण नारी माता मनमोहनी महाराज के माध्यम से प्रभु का अभिन्न अंग नाम पहुंच चुका था। अब समय आ गया नाम और नामी के समागम का, और प्रभु सूर्य के पहली किरण के माध्यम से माता मनमोहनी के घर में समाहित होते हैं। निरंतर वहीं से प्रभु की दया, प्रभु की लीला, प्रभु की करुणा का सृष्टि में अवलोकन प्रारंभ होता है। क्रमबद्ध प्रभु ईश्वर पूरी सृष्टि के मानव के रक्षार्थ, पूरे सृष्टि के मानव के जीवन को एक सुंदर रोग शोक ग्रह दोष मुक्त, एक निडर साहसी, एक दुर्बलता मुक्त जीवन यापन हेतु प्रभु ने ईश्वर यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्त्री और सदाचार मानव के मूल 5 स्तंभ के रूप में हम सबों को आज इस पद पे अनुसरण करने के लिए प्रभु दया करके इस बार सृष्टि में पहली बार आचार्य परंपरा को परिभाषित की। प्रभु ने कहा, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रत्येक गुरु वंशधर रेत शरीर में रहकर सोत वे जीवंत निरंतर। श्रद्धे दादा मां, प्रभु की यह वाणी, मैंने तो प्रभु का दर्शन किया नहीं और मेरे जैसे कोटि कोटि लोग मनुष्य प्रभु का दर्शन लाभ नहीं किया होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रभु के भक्त वात्सल्य जन्म जन्मांतर के संचित पुण्य आत्मा जिन्होंने साक्षात प्रभु का दर्शन किया, लेकिन जो नहीं भी किया, प्रभु की यह वाणी के माध्यम से आज आचार्य परंपरा के माध्यम से हम लोग लिविंग लॉर्ड में प्रभु का दर्शन लाभ करते हैं। जिन्होंने नहीं देखा उनके भीतर और प्रभु की निष्ठा भक्ति प्रगाढ़ रूप से जागृत हो रहा है। कालांतर में समय परिधि में हम देखते हैं, हमारा पूज्यपाद श्री श्री मारदा उनके शरीर प्रभु नाना प्रकार से लीलापान करते हुए उनके शरीर प्रभु हमेशा प्ले करते रहे। अभी वर्तमान परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा अभी सत्संग के ज्योतिर्मान पुरुष एक ज्योतिर्पुंज के रूप में विश्व में सबसे आकर्षक छवि के धनी सत्संग के प्राण पुरुष लिविंग लॉर्ड पूजनीय बवेदा को हम लोग देख रहे हैं प्रभु के चौथे वंशधर के रूप में। उसके बाद अभी पंचम वंशधर के रूप में पूजनीय अविर्भाव। सबकी दया है, उनकी करुणा, उनकी प्रेम से हम सभी उनके सानिध्य में अपने जीवन को धन्य धन्य कर रहे हैं। अपने जीवन को एक सुखद, उन्नतशील, विकासोन्मुख, आनंदमय जीवन की ओर हम सभी उन्मुख हो रहे हैं। अभी का जो महीना है, ज्योतिर्मान पुरुष लिविंग लॉर्ड पूजनीय भवेदा सत्संग के प्राण पुरुष, उनका जन्म मास चल रहा है। श्रद्धे दादा मां, अगर जन्म मास में ऐसे ज्योतिर्मान पुरुष की 1-2 दया की कथा अगर हम लोग श्रवण नहीं किए तो मुझे नहीं लगता ये जो निमापाड़ा सत्संग विहार का जो
हैं वह प्रेरणा के स्रोत हमारे परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा, वह लिविंग लॉर्ड ज्योतिर्मान पुरुष पूजनीय भवेदा, उनकी दया, उनकी करुणा, उनके भीतर जो दूरदृष्टि, उनका जो दिव्य दृष्टि, उनके अंतर आत्मा में एक एक व्यक्ति की जो छवि जो इस तरह से प्रतिष्ठित है, हम सभी निरंतर उनके सानिध्य में अनुभव कर पा रहे हैं। श्रद्धेय दादा महाप्रभु की अपार प्रेम, उनकी दूरदृष्टि, वह किस प्रकार से एक एक व्यक्ति को बैठ करके वो निहार रहे हैं। मैं एक अनुभव, एक समय की बात है जब प्रभु का 100 दिन की परिक्रमा का क्रम प्रारंभ हुआ था और उसी क्रम में प्रभु का बिहार नेपाल के सटे मोतिहारी, वहां एक केंद्र का उद्बोधन का भी कार्यक्रम था और उसी के उपरांत दरभंगा में उन मेरे मन में ये उत्सुकता जगी, क्यों न इस बार मैं भी प्रभु की परिक्रमा में कुछ देर शामिल हो जाऊं। मैंने पूरी तैयारी किया, उस हिसाब से गाड़ी की व्यवस्था किया और मोतिहारी में मंदिर उद्बोधन के उपरांत मैं पूर्ण रूप से सतर्क और सावधान था तो प्रभु के साथ साथ मैं कम से कम दरभंगा तक जरूर जाऊं और मैंने ऐसा सुयोग भी प्राप्त हुआ। लेकिन जो अलौकिक घटना घटा दादा, किस तरह से प्रभु एक एक व्यक्ति के अंतरात्मा की भावों को किस तरह से वह निरंतर दृष्टिलोकित करते रहते हैं, उनको निहारते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। एक एक के अंतरात्मा के भाव को पूर्ण करने के लिए प्रभु किस तरह से निरंतर चेष्टा प्राण रहते हैं, मैंने अनुभव किया। जब साहबगंज से 10 किलोमीटर पीछे हाईवे पर जब अचानक प्रभु की गाड़ी को ब्रेक लगता है, हम सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। 115 किलोमीटर के स्पीड में जा रहा गाड़ी अचानक क्यों ब्रेक लगा? और जब ब्रेक लगता है तो हम सभी गाड़ी से नीचे उतरते हैं, पूजनीय भवेदा भी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। हम सभी आश्चर्यचकित हैं, आखिर क्या हुआ? अचानक गाड़ी को ब्रेक लगा और इतना ही में मैंने देखा सड़क के किनारे एक बूढ़ी माँ हाथ में लाठी लेकर के और कमर झुकी हुई देखते हुए वो एक पगडंडी से वो आ रही है। प्रभु कुछ हुआ, माँ दूरी पे था, प्रभु सड़क के किनारे, रोड के किनारे एक टक दृष्टि से उस बूढ़ी माँ को निहार रहे हैं, ऐसे ऐसा लग रहा हो प्रभु के लिए तड़प रहा हो। ये तो भक्त और भगवान के मिलन की जो व्याकुलता का मैंने जो अवलोकन, नजदीक आते हैं तो प्रभु को रहा नहीं गया। प्रभु इंतजार कर सकते थे माँ को नजदीक आने तक का, लेकिन प्रभु को रहा नहीं गया। प्रभु ही कुछ कदम आगे चल करके माँ के नजदीक पहुंचते हैं, कहते हैं कि माँ आपने क्यों इतनी कष्ट से आपने यहाँ मेरा आज जीवन धन्य हो गया माँ, आप जैसे भक्त का दर्शन हुआ माँ, आप तो प्रभु के अनंत भक्त हैं। और कहते हुए प्रभु माँ के नजदीक हाथ फैला देते हैं, जो माँ मेरी भेंट मुझको दे दो। बूढ़ी माँ अपने आंचल से एक छोटा सा रुमाल निकालता है और वो रुमाल प्रभु के हाथ में दे देता है। ये जो भक्त और भगवान की ये जो दिव्य लीला का अवलोकन हुआ, ये कोई ज्योतिर्मान पुरुष ही किसी के आत्मा को समझ सकते हैं, वो ही जान सकते हैं जो एक माँ मुझसे मिलने के लिए और निरंतर उसे पता नहीं प्रभु को मेरा दर्शन कहाँ पे होगा, वो प्रभु जानते हैं और वो जो भक्त के अंतरात्मा है वो जानते हैं, वो हम सभी नहीं समझ सकते दादा। और मैंने निरंतर देखा जो दरभंगा तक प्रभु जब भी अपने मुंह को साफ करने की आवश्यकता हो, उसी माँ के रुमाल से प्रभु मुंह साफ किया करते थे। श्रद्धेय दादा माँ हम सभी पूजनीय भवेदा को ऐसे ज्योतिर्पुंज के रूप में पाए हैं। उनकी ज्योति की आकर्षण, उनकी जो छवि ऐसे आकर्षण का केंद्र है। हम सभी जब उनके सामने जाते हैं, जन्म जन्मांतर के हमारी
की घटना है। एक बबेदा के पास जाते हैं, पूजनीय बबेदा के पास निवेदन करते हैं, जब प्रभु हम लोग बहुत परेशान हैं, जो ठाकुर जी के भोग का घर है हाथी आकर के उसको तोड़ देते हैं। प्रभु कुछ देर चुप रहते हैं, कहते हैं जो सुनिए, आप जो उस मंदिर में जो पुजारी भोग लगाते हैं उनके विषय में आप लोग जानकारी प्राप्त करें, वह मछली खाता है। लोग आए थे, वो आश्चर्यचकित हो गया, एक ठाकुर जी के मंदिर में भोग लगाने वाला पुरोहित और वो मछली खाता हो। लेकिन प्रभु के मुंह से निकला हुआ बात है, प्रकृति में कोई ऐसी सामर्थ्यवान शक्ति नहीं जो प्रभु के मुंह से निकला हुआ बात असत्य हो जाए। जरूर इसमें कुछ न कुछ सत्यता होगा। वो सारे गुरु भाई प्रभु को प्रणाम निवेदन किए, वहां से भलकपुर वापस जाते हैं, उस पुरोहित के पीछे लग जाते हैं। आखिर वो पुरोहित कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसके के पीछे में परीक्षण किया गया तो पता चला जो बहुत दूर के गांव में उनके एक व्यक्ति के यहाँ वो जाते हैं और वहां पर वो मछली दूर के उस गांव में जाकर के वहां वो पुरोहित मछली खाते हैं। ये खबर आकर के जब गुरु भाई लोग पुनः पूजनीय बबेदा को आकर के प्रणाम करते हैं, बताते हैं कि दादा आपने सही कहा, ये सत्य घटना है। अब मैं क्या करें, प्रभु कितनी दया निधान है कि इस तरह से संसार के दुराचारी भपाचारी जो भी है उसको किस तरह से महान आत्मा के रूप में परिष्कृत करने के लिए निरंतर सेवारत है। इसी उद्देश्य के पूर्ण के लिए हुआ है। प्रभु कहते हैं वो तो प्रभु के अनंत भक्त हैं, वो पुरोहित न जाने कितनी सेवा प्रभु का किए हैं, उसे आप संदेश दें, मैं उन्हें याद किया हूं, मैं उन्हें बुलाया हूं, उसे हटा, मैं उससे दर्शन करना चाहता हूं। जब गुरु भाई लोग जाकर के उस पुरोहित को कहते हैं जो आपको पूजनीय बबेदा ने याद किया, पूजनीय बबेदा ने बुलाया, ऐसी शब्द को सुन करके वो पुरोहित उछल पड़ते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। मुझे जैसा एक साधारण पुजारी को प्राण पुरुष पूजनीय बबेदा मुझे याद किए हैं, उसकी खुशी की ठिकाना नहीं रहा। वो भागा भागा गुरु भाई के साथ, बड़े ही मन में थोड़ा सा उनको कचोट है, आज मुझे प्रभु याद किए हैं, पता नहीं मेरा जो दिनचर्या है कहीं उसी के बारे में तो मुझे कुछ सुनना तो नहीं पड़ेगा। मैं तो बहुत बड़ा पाप किया हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, प्रभु का भोग निवेदन करता हूँ, लेकिन मैं तो मछली खाता हूँ। इतने बड़े भूल हमसे हुआ है, आखिर प्रभु मुझे बुलाए हैं, पता नहीं मुझे क्या सजा देंगे। वो मन में नाना प्रकार की ग्लानि लेकर के जब प्रभु के सामने जाते हैं, प्रभु के सामने जाने के बाद एक पलक दृष्टि से वह पुजारी प्रभु का दर्शन करते हैं। जब पूजनीय बबेदा के पे उसका आंख पड़ता, उनकी छवि पर जब उनकी आंख की दृष्टि पड़ती, इस तरह से मानो उसके भीतर जो वह ग्लानि था वो निरंतर वो है, प्रभु मुझे माफ करे, मुझसे बहुत बड़ा भूल हुआ, मैं बहुत बड़ा दुष्कर्म किया, ऐसा मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। इधर प्रभु जो जीवंत उनके शरीर में प्रभु प्ले करते हैं, जो प्रेम के एक स्तंभ के रूप में, प्रेम के सागर के रूप में, दया के सागर के रूप में, करुणा के महासागर के रूप में हम पूजनीय बबेदा को पाते हैं। मंद मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, आप आ गए पुरोहित जी, आप कितने धन्य हैं, आपने निरंतर प्रभु का सेवा किए, आप कितने महान आत्मा है, आपकी भक्ति की पराकाष्ठा को हम सभी को वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। आप धन्य हैं, आपका जीवन प्रभु के भोग निवेदन के लिए समर्पित है, आप तो बहुत पुण्य आत्मा है। इस तरह से जब प्रभु के मुंह से जब वो पुरोहित शब्द को सुनता है, निरंतर उसके आंख से आंसू की धारा निरंतर बहने लगता है और
उसके भीतर जितने भी वो हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, मन ही मन प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप कितने दया के सागर हैं, मुझसे मुझ जैसे पापी को भी आप इतनी सुंदर रूप में देखते हैं। प्रभु मुझे माफ करें, मैं अब कदापि जीवन में ऐसा नहीं करूंगा। हे प्रभु मेरे प्रार्थना को स्वीकार करें, मुझे भी स्वस्थनी व्रत की ओर उन्मुख करें। प्रभु मैं स्वस्थनी व्रत को धारण करना चाहता हूं। और प्रभु इस तरह से उस पुरोहित का उद्धार करते हैं। ये है हमारे ज्योतिर्मान पुरुष पूजनीय भवेदा। शायद मुझे 20 मिनट समय दिया गया था, मेरा समय चूंकि हमारे बीच बहुत बड़े जो सत्संग के एक एसेट से एक संपत्ति के रूप में हमारे श्रद्धेय डॉक्टर विनायक महापात्रा है, बहुत सारी बात हम लोग उनसे सुनेंगे। मैं नहीं चाहता जो बहुत सारी बात से हम सभी वंचित हो जाए। इतने ज्ञानी गुणी, इतने जो अपने जीवन को तपा करके सिद्ध करके प्रभु को अपने जीवन में इस तरह से लेकर के चले हैं, तो मैं हम सभी प्रभु के उसके बातों को सुनने के लिए अपना सुयोग समय को हम लोग संचित करेंगे। इसलिए मैं अंतिम में 2 शब्द, एक शब्द अपने जीवन की एक छोटी सी घटना, मैं पूजनीय भवेदा का चूंकि अभी जन्म मास चल रहा है और इस जन्म मास में जो प्रभु का ये जो ज्योतिर्मान रूप है, वास्तव में उनके सशरीर प्रभु किस तरह से प्ले करते हैं। ऐसे ही जन्मदिन के समय एक बार मैंने देवघर गया और मेरे मन में इच्छा हुआ प्रभु के लिए एक सुंदर जो है इत्र लेके जाए। और इसी क्रम में मैंने अपने जो भी हुआ एक सुंदर इत्र काठमांडू से परचेज करवा करके मैंने बड़े ही सावधानी से उसको लेके गया। और जब वहां पहुंचा, वहां की भीड़ को मत नहीं हो रहा था जो मैं उसको निवेदन करूं, प्रभु को अर्पित करूं। मैं एक दूर खड़ा होकर के प्रभु को निहार रहा हूं। उसी क्षण अचानक प्रभु का दृष्टि मेरे ऊपर पड़ता है, वहीं से वो आवाज देते हैं और वो आवाज मेरे कान तक पहुंचते हैं। जब शब्द सुनता हूं प्रभु के मुंह से, जोरस्यादाफ कब आए, ये जो शब्द मेरे शरीर को रोम रोम रोमांचित कर दिया। मेरे उत्सुकता की, मेरी प्रसन्नता का, मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने मौका पा करके दौड़ते हुए प्रभु के नजदीक गया और वो जो मैंने भेंट लेके गया था प्रभु को निवेदन किया, फिर प्रणाम किया और फिर मैं बाहर आया। जब मैं बाहर आया मेरे मन में अनायास द्वंद्व चलने लगा। जो यहाँ तो टोकरी में लाखों उपहार जो मैंने तो जो लाया, क्या मेरा ये छोटा सा उपहार प्रभु ग्रहण करेंगे, इसको यूज करेंगे? इतने उपहार हैं, आखिर इसको यूज होगा कि नहीं होगा? देखिए श्रद्धेय दादा माँ, प्रभु किस तरह से अंतर्यामी है। मेरे भीतर जो ये द्वंद्व चला, इतना ही में मैं देखता हूं प्रभु अपने प्रवीण कर्मी को इशारा देते हैं, अरे दादा वो नेपाल से जो उपहार आया है वो उपहार थोड़ा निकालिए तो, देखे तो क्या है। और ये शब्द जब मेरे कान तक आया, मेरा शरीर एकदम कांपने लगा। हे प्रभु, मैं से कितना बड़ा भूल हुआ, मैंने किस रूप में आपको देख लिया, मैं तो किस रूप में चला गया। प्रभु मुझे क्षमा करे, आप क्षमा करें प्रभु। लेकिन प्रभु कहाँ मानने वाले हैं। भक्त के भीतर जो भाव आता है प्रभु तो उसी भाव में भावित हो जाते हैं। प्रभु उस सेंट के डिब्बा को अपने हाथ में लेकर के खोल करके उस सेंट को निकालते हैं, अपने शरीर पे स्प्रे करते हैं। अगल बगल जितने भी प्रवीण कर्मी हैं सबके शरीर पर मानो महाप्रसाद वितरण हो रहा हो, सबके शरीर पर स्प्रे करते हैं और बहुत दूर तक गुरु भाई गुरु माँ के शरीर पर भी स्प्रे करते हैं। ये जो क्षण, ये जो घड़ी मेरा जो जीवन का है दादा, मैं आजीवन कभी इस क्षण को भुला नहीं पाऊंगा। ऐसे आनंददाता, ऐसे प्रेमी, ऐसे दया के सागर, ऐसे करुणा निधान का 54वां जन्म दिवस मास चल रहा है। और इस जन्म दिवस मास में सत्संग निमापाड़ा का यह 365 दिन पूरा होना, ये अपने आप में हम सबों के बहुत एक अभिनंदन का दिन है, वंदन का दिन है। इसलिए मैं पुनः एक बार सत्संग निमापाड़ा के समस्त गुरु भाई गुरु माँ और समस्त प्रवीण कर्मी
पवित्र पंजाधारी कर्मी सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और हार्दिक जय गुरु